ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रेस वार्ता। मुजफ्फरपुर जिला अतिथि गृह में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता और किसानों पर मुख्य रूप से की बातें। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने बताया है कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों को सही समय पर खाद बीज और सिंचाई की व्यवस्था किया जाएगा, साथ ही कई समस्याओं को दूर करेगी और बिहार का विकास करेगी। लेकिन ये लोग उसको खिलाफ कर रहे हैं, पालो पटक रहे हैं। खिलाफ तो बहुत किए, लेकिन जब नहीं चला तो कहते हम नहीं दे सकते, हाथ खड़ा परुआ बैल की तरह बैठ गए। पालो देते हुए दोनों सरकारें बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट का से हम नहीं दे पाए, लेकिन इनको देना पड़ेगा। ऐसा हम सुप्रीम कोर्ट का रुख देखें तो यही नहीं करते। लोग लाकर लड़ता है ना हमरा से, हमरा छोड़ दिली, हमरा कर हम पंचायती राज प्रतिनिधिगण खाली बोल देंगे, मुखिया कहेगा हमरा तो बोलबे न कैली, जिला परिषद वाला का कहेगा हम छूट गई, पंच वाला लोग अलग लड़ता है, तो इसलिए सबके अलग अलग दे दी। रसोईया के, आशा, आंगनबाड़ी, अब तो बराबर धरना प्रदर्शन यहाँ है ना, उस सब में भी हमारा तो उसके लिए लड़ने का पहले से वचन है, कमिटमेंट, तो इसलिए इसको तनी बढ़िया से हल्ला उठा दीजिए ना तो चला जाएगा वह सुप्रीम कोर्ट के हथौड़ा में ना। एगो कलंक लग गया यहाँ, कहाँ से वो जाने न छोड़ रहा, तो तोड़ दिल आप लोग गए थे नहीं? हाँ ना, हथौड़ा चल रहा है, उसको तोड़ने में भी बहुत टाइम लगेगा ना, महीनों लगेगा, कारण कि मैनुअल टूटना है। वो किसानों की समस्या बहुत पहले से चलती आ रही है, आप कह रहे हैं कि हम लोग फिर उसके किसानों की समस्या सबसे जबरदस्त है, सबसे ज्यादा पीड़ित किसान हैं। यहाँ तक पीड़ित है कि आत्महत्याएं कर रहे हैं, करने को मजबूर हैं, बेहाल हैं। अब एक तरफ सुल्तानी आपदा, एक तरफ आसमानी आपदा। आसमानी आपदा है कि वर्षा नहीं होती, नहीं हुई, 50% से कम वर्षा हुई प्रदेश भर में, सुखाड़ देर से घोषित है। लेकिन सिंचाई के लिए सरकार ने क्या किया बताए? 10,000 स्टेट ट्यूबवेल है, सब बंद है। तो आपकी सरकार सर आएगी तो क्या करेंगे किसान के लिए? है आपकी सरकार आएगी तो किसान, हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले किसाने पर ध्यान दिया जाएगा। किसानों को खुशहाली आएगी, खुशहाली। किसानों से राय करके क्या चाहिए? उनको चाहिए सिंचाई, उनको चाहिए खाद, उनको चाहिए बीज सस्ता, उनके खेत में मजदूरी का संकट है। रोजगार गारंटी से हम मजदूरी कराएंगे, किसानों के खेत में रोजगार गारंटी से मजदूरी देंगे, और किसानों के खेत में मजदूरी का फीस किसानों को नहीं लगेगा, सरकार मजदूरी देगी। ये करूंगा, राज में आऊंगा तो आपकी सरकार में सर किसान खुश रहेंगे? खुश रहेंगे, यही उपाय हम लोग कर रहे हैं। उनको जुमलेबाजी नहीं होगी, सच्चाई होगी। क्या उनको दाम मिलना चाहिए वो मिलेगा, ये नहीं कि खूब दाम मिलेगा, देवढ़ा दूंगा, लागत से आमद से दुगुना कर दूंगा, किसान को उचित दाम भी नहीं मिल रहा। अंत का अब कम दिन बाकी है, हम कहा हो। हाल में भारत सरकार ने एमपी के दरमाहा और उनका भत्ता या पेंशन बढ़ाने का निर्णय किया। बिहार सरकार भी एमएलए का, विधायकों का, माननीय सदस्यों का 30% उन्होंने वृद्धि की है, सब कुछ वेतन में, पेंशन में, भत्ता में। तो एमएलए एमपी के अपने हाथ में है ये सब कुछ, तो वो तो बढ़वा लेते हैं, उसमें उदार है सरकार। लेकिन चुने प्रतिनिधि पंचायती राज के सदस्यगण भी हैं, स्थानीय निकाय, पंचायती राज और शहरी निकाय, दोनों निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों का वेतन, भत्ता या पेंशन का कहीं कोई वृद्धि का जिक्र नहीं है। ये भेदभाव वाली नीति है, अपने बढ़ाना है तो बहुत उदार हैं, और दूसरे को देखना है उनके लिए ये कठोर है। तो लोग कहता है आप उसका खिलाफ में, हम खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है शिक्षकों के लिए समान कार्य समान वेतन, समान काम समान वेतन। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो दैनिकी, जो उसमें डे बाय डे सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख है कि समान काम समान वेतन होना चाहिए।
बिहार सरकार, भारत सरकार हाथ खड़ा कर दिया कोर्ट में, कहा कि हम नहीं दे पाएंगे। पहले तो उन्होंने उजूर किया कि यह बात सही नहीं है, जब कायल हो गए तब कहते हम दे नहीं पाए। गांव में बैल के हर जोतने जाता है तब बैलवा कोढ़िया होता है, बैठ जाता है परिवार में, तैसी ही सरकार दोनों। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? देश भर के अन्य राज्यों में, देश भर के अन्य राज्यों में तमिलनाडु में 6000 राज्य सरकार के तरफ से उनको मिलता है। भारत सरकार के अलावा वहाँ तो अस्थायी नौकरी हो गई है तमिलनाडु में, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। फिर 13 काम भारत सरकार लेती है, 14 काम राज्य सरकार लेती है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से। देश भर में न्यूनतम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 700 और 350 यहाँ मिलता। अन्य राज्यों में 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, लेकिन देश भर में सबसे कम यही है 700, 350 और 700। सहायिका के, सेविका के 700 और सहायिका के 300, 350। वो लोग भी लड़ रही, उनकी लड़ाई का 8 दिन बीत गया। आशा, जो स्वास्थ्य कर्मी है आशा, एक दिन प्रधानमंत्री जी जो महीना के अंतिम रविवार को मन की बात कहते हैं, उसमें उन्होंने जिक्र किया, हमारे पास सबूत है, लिखित है, मैंने जो भाषण किए सब हम मंगाए हैं उनका। उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के बिल गेट्स और मैडम बिल गेट्स, मैंने दोनों व्यक्ति आकर हमको बताया कि हिंदुस्तान में आशा बहुत बढ़िया काम करती है, हम गौरवान्वित हैं। ये प्रधानमंत्री जी का मैं वक्तव्य बोला। हमको आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री 2005 में आशा योजना शुरू की, चीफ मिनिस्टर थे, नहीं जाने आशा को। यहाँ भी प्रधानमंत्री का 3-4 वर्ष 4 वर्ष से ज़्यादा हो गया। अमेरिका के मैडम बिल गेट्स आकर इनको बताया कि आशा काम करती है, बढ़िया काम करती है, आशा कोई जानते ही नहीं। हमने उनको लिखा कि अमेरिका वाला है आपको बताया आशा बढ़िया काम कर रही है, मैं आपको बता रहा हूं कि उसको माहवारी वेतन, अति भत्ता, माहवारी कुछ नहीं मिलता। एक आध गो प्रेगनेंसी का केस मिल गया, जिनको प्रेग्नेंट महिला के अस्पताल में ले गई, 300 की 400 रुपये उनको मिलते। नहीं केस मिला तो उनको कोई एक पैसा नहीं। अब उनका ऊपर भी 12-13 काम जरा हुआ जी, ये सब काम ऊपर ही नहीं, बाकी पैसा उनको माहवारी है ही नहीं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का कम था, शुरू में 750, 1500 था, फिर 1500, 3000 हुआ, फिर इधर वृद्धि कुछ हुई, लेकिन इसको तो माहवारी कुछ है ही नहीं। कुछ एक आध वो काम मिल गया तो 100-200 मिला न तो वो। आशा उनका ही लड़ाई का 15वां दिन, वो भी यहाँ संघर्ष कर रही है, धरना आंदोलन सब, काम हड़ताल, हड़ताल, काम भी ठप, और सरकार अचेत है, बेखबर है। बिहार सरकार, भारत सरकार दोनों, आज सभी महिलाएं हैं, कहते नारी सशक्तिकरण, तो सब महिला है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा, एगो रसोईया है, मध्याह्न भोजन में कितना मेहनत का काम है, भोजन बनाना, खिलाना, लड़का सब, 1200 के महीना। न्यूनतम वेतन भी उनको, न्यूनतम मजदूरी भी उनको नहीं मिलती। एक दिन में जो न्यूनतम मजदूरी सरकार ने तय किया, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 समर्थन में है, और हम अपना लोगों को हमने कहा है कि सक्रिय रूप में सभी संघर्ष में उनको समर्थन दिया जाए, उनकी लड़ाई को लड़ा जाए। पहले से है जो संघर्ष समिति का ऐलान है, पहले से कार्यक्रम, संघर्षरत वर्ग संगठनों का समर्थन, शिक्षकगण वेतन की समानता के लिए, आशा माहवारी भत्ता और स्थायीकरण के लिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं स्थायीकरण के लिए, ANM नियुक्ति के लिए, ये सभी का पहले से है। रसोईया को 1200 रुपये का महीना मिलता है। ये सभी के लिए कहा गया है कि
राष्ट्रीय जनता दल सबके लिए लड़ेगा, समर्थन करेगा, उनकी शर्त लड़ेगा। फिर इस आइटम 16 है, 17 में है स्थानीय निकाय, पंचायती राज, नगर निगम, इस सब के सदस्यों का उसी तरह से जैसे एमएलए एमपी का है सुविधाएं, उसी तरह से इनको भी मिले। ये भी चुने प्रतिनिधि हैं, वो बड़े क्षेत्र के हैं लेकिन ये छोटे क्षेत्र का ये भी तो चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो लोकतंत्र माने वोट का राज, चुने हुए प्रतिनिधियों का मातम है। इसको क्यों राज्य सरकार भारत सरकार दोनों छोड़ रही है? तो इसलिए आप लोग को सुविधा के लिए लिखियो दिया है, तो और उनकी मांगे जायज है। हम उनका संघर्ष हो रहा है, उनका हम समर्थन में हैं। राष्ट्रीय जनता दल सक्रिय रूप से नहीं के प्रखंड से जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर हम उनका समर्थन करेंगे। और उसका सुनवाई अभी तक कुछ नहीं है। 15 दिन हो गया आशा के हड़ताल का, 8 दिन हो गया आंगनबाड़ी सेविका का, उनका भी धरना उड़ना जिला में सब जगह ऑफिस कलेक्टरी के घेर रही है सब। तो हम लोग का भी लोग अब सक्रिय उनको सपोर्ट में खड़ा होंगे, हम लोग समर्थन करेंगे। यही आप लोग को कष्ट दिया गया आप लोगों को।